हेलो स्टूडेंट, आईटीआई वाला नॉलेज का ऑनलाइन पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र के बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता क्या है। जनरली आप लोग कभी भी देखे होंगे तो कि कोई भी बॉल को अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं तो क्या होता है, एक सर्टेन ऊंचाई जाने के बाद वो नीचे की ओर दोबारा लौट के आती है। क्यों लौट के आती है? क्योंकि उस ऊंचाई के बाद क्या है, जितना स्पीड से फेंके थे उसका फोर्स जो कम हो जाता है और कम होने से फिर वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण फिर नीचे की ओर खींच के लेके आ जाता है। तो उस जो बल नीचे की ओर खींच के लेके आता है ग्रेविटेशन, उसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। गुरुत्व बल उसको हम लोग बोलते हैं, जिसके कारण ही वो वस्तु या ऑब्जेक्ट नीचे की ओर आ जाता है। इस आने के दौरान यहाँ पे एक एक्सेलरेशन, त्वरण पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अभी हम लोग जानेंगे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण। तो अभी हम लोग ने जाना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या जाना कि कोई भी वस्तु, जस्ट अभी मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर ऊपर फेंक देते हैं तो क्या होता है, एक वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, जिस फोर्स के कारण वो नीचे की ओर खींचता है। तो नीचे की ओर खींचता है तो क्या काम करता है, आने के क्रम में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका सिंबल जो होता है, इसका सिंबल जी से डिनोट करते हैं। क्या चीज़ से? जी से। अगर इसका जी का मान को हम लोग जानना चाहेंगे तो सीजीएस प्रणाली में जी का मान होता है 981 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का वैल्यू है ये सीजीएस सिस्टम में। अगर इसको देखें तो अगर इसको एमकेएस सिस्टम में देखे हैं, एमकेएस सिस्टम में 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका वैल्यू होता है। किसका? जी का, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। अगर इसको हम एफपीएस सिस्टम में देखें तो इसका वैल्यू जो होता है 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, गुरुत्व त्वरण है, उसका वैल्यू सब है कौन कौन सा प्रणाली में कितना कितना होता है। अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कि क्या होता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी में टॉपिक पे आते हैं अभी। अब हम लोग देखेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोई भी वस्तु जो बनती है, ऑब्जेक्ट बनते, छोटे छोटे कण मिल के बनते हैं, और छोटे छोटे कण उसका द्रव्यमान वो भी क्या करता है, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। अगर कहीं कोई बॉडी है तो वो भी सबको, बॉडी का एक एक कण को पृथ्वी की ओर खींचता है, या कण को पृथ्वी की ओर खींचता है। तो हम लोग क्या उसका नाम दिए? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी में क्या था, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, मान लेते कोई एक ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो सब जगह लगेगा, इस पॉइंट पे भी लगेगा, इस पॉइंट पर भी लगेगा और इस पॉइंट पे भी लगेगा। बट इसमें क्या होता है कि इस वस्तु का पूरा भार कोई एक पॉइंट पर ही होता है।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। इस मान लो यहाँ भी तो कुछ वेट होगा, यहाँ भी रखें तो कुछ वेट होगा, बट इस पॉइंट पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे पूरा वेट क्या होगा, बैलेंस होगा। तो उसको पूरा वेट जहाँ बैलेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इवन शेप बॉडी। नियमित आकार वाली वस्तुओं में गुरुत्व केंद्र के उदाहरण कुछ कुछ हैं, उसको हम लोग अभी देखते हैं। तो कोई भी ज्यामितीय आकार वाली वस्तुएं जिसका एक जैसी समान आकृति हो, उसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन सेंटर पर ही होता है। जैसे वृत्त और ठोस गोला के केंद्र पर ही क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। या तो वृत्त, इसको अगर एक वृत्ताकार प्लेट मानेंगे तो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी और सेंटर दोनों एक ही स्थान पे होगा। अगर इसको हम ठोस गोला मानेंगे तो उसमें भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका केंद्र जो होगा वही मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। उसी प्रकार नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेलन मध्य अक्ष के बिंदु पर, जो बेलन है, बेलन के मध्य अक्ष में जनरली क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मध्य मतलब में ही होगा। तो ये रहा कुछ कुछ एग्जाम्पल, और भी कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि कोई ट्रायंगल, तीसरा नंबर का, यहाँ तीसरा, मान लो कोई ट्रायंगल है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, जस्ट एक डायगोनल खींच देते हैं सबके एंगल से, तो ये कहीं भी जहाँ पे मीट करेगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, मिड पॉइंट होगा। जहाँ पे ये पूरा भार अगर वहाँ पे कोई एक सुई के नोक में खड़ा कर देंगे तो पूरा वेट यहाँ पे संभल सकता है। तो इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल कुछ कुछ एग्जाम्पल देके सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसको हम लोग जनरल इवन शेप बोलते हैं। इवन शेप बोलते हैं क्योंकि इसका आकृति एक जैसा ही है, ठीक, आकार समान रूप से एक जैसा होता है, इसीलिए हम लोग इवन शेप बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन अनइवन सरफेस। अनियमित सतह का गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना है, किस तरह से ज्ञात किया जा सकता है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग कि मान लो ये क्या है, एक अनियमित सतह है और उसको इस अनियमित सतह में से प्लेट शेप है, तो अगर उसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी माने निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे उसको, तो हम उस प्लेट में, उस सरफेस में 3 जगह हम और भी कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन बट हम समझाने के लिए केवल 3 जगह हम होल किए हैं, ABC नाम दे दिए हैं, और उस होल करने के बाद यहाँ पे हुक से इस तरह से टांग देना है और उसमें एक प्लम बॉब इसमें डाल देना है, सुई आकार का डाल देना है, जैसे कि ये मेरा इस तरह का बन सके। तो यहाँ पे एक टांग दिए और इसके बाद क्या किए, प्लम बॉब से देखेंगे कि सीधा उसका, और उसको हम नाम दे देंगे। ए है तो यहाँ A डैश नाम दे दिए, इसी तरह सीधा B है तो इधर हो जाएगा B डैश, C है तो C डैश, इस तरह करके आएगा। और उसका सेंटर पॉइंट जहाँ मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। तो आई थिंक आपको ये बहुत ही इजी मैनर में समझ में आ गया है कि अनइवन सरफेस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इवन शेप में सरफेस ऑफ ग्रेविटी निकालना कितना आसान है।